हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माननीय गृह राज्य मंत्री के उस पत्र के बारे में जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि लखीमपुर से दिल्ली के लिए अतिशीघ्र ट्रेन चलेगी। इसके अलावा मैलानी से बहराइच के बीच में भी एक जोड़ी अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन बहुत जल्द शुरू होगा। तो उस पत्र को हमने हालांकि इस वीडियो के अंत में लगा दिया है, और वो पत्र के बारे में हम बता दें तो वो पत्र रियल है, असली है, उसमें कोई फेक न्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर बात करें लखीमपुर से दिल्ली के लिए वाया पीलीभीत होते हुए, तो ये अभी एक सपना है। आप मान कर चल सकते हैं कम से कम 1 साल ज़रूर लग सकता है, क्योंकि पीलीभीत से मैलानी के बीच में अभी भी रूट पूरी तरह से तैयार नहीं है। पीलीभीत से मैलानी से शाहगढ़ के बीच में CRS स्पीड ट्रायल भी नहीं हुआ है, और अभी तक पीलीभीत से शाहगढ़ के बीच में काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस महीने के अंत में या अगले महीने शाहगढ़ से पीलीभीत के बीच में काम शुरू होने की संभावना है, क्योंकि काफ़ी कुछ ब्रॉडगेज से संबंधित जो रॉ मटेरियल है वो PTR के जंगलों में पहुंचा दिया गया है, और जब भी कभी काम शुरू होगा तो बहुत तेज़ रफ्तार से शुरू होगा। और जिस पत्र की हम बात कर रहे हैं वो पत्र दिनांक 24 अगस्त 2021 का है। उसके ऊपर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है, और उनके जो अनुरोध है मैलानी से बहराइच के बीच में एक जोड़ी अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का, उसको स्वीकार भी किया है। इसके अलावा लखीमपुर से दिल्ली के बीच में एक ट्रेन चलाने का भी अनुरोध स्वीकार किया है। हालांकि वो लखीमपुर से दिल्ली नहीं चलेगी, लखनऊ से होते हुए सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली होते हुए दिल्ली तक वो ट्रेन चलाई जानी है। लेकिन अभी तक मैलानी से शाहगढ़ के बीच में CRS स्पीड ट्रायल नहीं हुआ है, और शाहगढ़ से पीलीभीत के बीच में अभी गेज कन्वर्जन का काम प्रारंभ नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं उसमें समय लग सकता है। हाँ, दूसरी बात, एक बात और भी है कि मैलानी बहराइच रूट पर एक जोड़ी अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन भले बढ़ा दी जाए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं लगभग 15 दिन होने वाले हैं, और आज 7 सितंबर 2021 हो गई है। तो इतने दिन में तो ट्रेन का संचालन शुरू हो जाना चाहिए था। मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को राजा भाई ने बनाकर भेजा है। राजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। संभावना इस वजह से भी ज़्यादा बढ़ रही है मैलानी से बहराइच के बीच में एक जोड़ी अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन बढ़ाने को लेकर, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है हाल फिलहाल में ही मैलानी से बहराइच के बीच में निरीक्षण चल रहा है स्टेशनों का, कि राजस्व कितना प्राप्त हुआ है। जो एक जोड़ी अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन 05361/62 ट्रेन चल रही है, उससे कितना फ़ायदा रेलवे को हुआ, उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा कि ट्रेन को बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। 2-3 महीने पहले मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि मैलानी से बहराइच के बीच में एक जोड़ी अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो वो अब समय लगभग आ रहा है। तो अब आप ये मान के चल सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा, राजस्व बढ़ा, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इस रूट पर एक जोड़ी अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन बढ़ा दी जाएगी। उस ट्रेन का समय ऐसा रखा जाना चाहिए कि जब गोमती नगर एक्सप्रेस मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच जाए, तो कुछ जो यात्री हैं जो लखीमपुर की दिशा से आते हैं, तो वो उस ट्रेन से उतरकर सीधे जो मैलानी से बहराइच के बीच में अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन बढ़ाई जाएगी उसमें सवार हो सकें। कहने का मतलब ये है कि 12:15 बजे के करीब में ऐसा समय रखा जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को उस ट्रेन का फ़ायदा मिल सके, जो कोई भी इस रूट से सफ़र कर रहा हो लखीमपुर गोला की तरफ से। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रही वो कटिंग जो माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने अश्विनी वैष्णव जी को लिखी थी। उनके पत्र के जवाब में अश्विनी वैष्णव जी ने ये अपनी तरफ से रिप्लाई दिया है कि आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित निदेशालय को भेज दिया गया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या से क्या होता है।